और आइए आपको फिर से एक बार हम ग्राउंड जीरो पर लिए चल रहे हैं। ब्रजेश वहां पर मौजूद है, मेरे सहयोगी प्रत्यूष भी वहां पर पहुंच गए हैं। प्रत्यूष जरा तस्वीर दिखाइए, क्योंकि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण प्रशासन के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन है। इस मलबे को हटाया जाना है, लोगों को राहत पहुंचाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 9 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन हम आपको मंजर दिखाना चाहेंगे यहाँ का। ये देखिए, रात का वक्त हो चुका है। ये इमारत यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये जो सिविल हॉस्पिटल का ये जो हॉस्टल की जो बिल्डिंग से आप देखिएगा, और यहाँ से लेके वहां तक, अब चूंकि यहाँ से पुलिस ने हटा दिया है, यहाँ पर मीडिया को चूंकि यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। कुछ देर पहले तक मीडिया की एंट्री यहाँ पर थी और अब मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई है। लेकिन ये सारी इमारत जो आपको नजर आ रही होगी राम, ये देखिए सारी जो है वो आग की चपेट में है। लेकिन मेरे बाईं तरफ मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से फोकस करने के लिए, वो जो एरिया है वहां पर सबसे बड़ा डैमेज हुआ है। और बताया जा रहा है कि उस वक्त तो हॉस्टल में रेजिडेंट डॉक्टर्स उस वक्त खाना खा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। और जो अपुष्ट खबरें सामने आ रही हैं कि इसमें कई डॉक्टर्स जो हैं वो सीरियसली इंजर्ड हुए हैं, क्योंकि 241 पैसेंजर्स की मौत हो चुकी है। एक खुश नसीब था जो कि बच गया, जो कि कह रहा है कि उसे लग रहा है कि ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। ब्रजेश यहाँ पर पहले पहुंच चुके थे। ब्रजेश, जब यहाँ पर आप आए उस वक्त आपने क्या देखा? देखिए, अगर इस पूरे इलाके को समझिए तो वो पीछे की बिल्डिंग को आपने बताया, जब जैसे ही टेक ऑफ हुआ तो सबसे पहले उस बिल्डिंग में, चूंकि वो मेस है, बच्चे वहाँ खाना खाते हैं, 12 बजे के आसपास बहुत ज्यादा भीड़ होती है। चूंकि 1:30 बजे हुआ तो 1:30 बजे भी बच्चे भारी संख्या में, जो स्टूडेंट जो डॉक्टर्स थे वो मौजूद थे। और उसके बाद ये पूरा का पूरा जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, यहाँ पर ये रेसिडेंट था, डॉक्टर्स का फैमिली रहती थी, फैमिलीज यहाँ पर रहती थी। जाहिर सी बात है कि उसमें बच्चे भी रहे होंगे। और वो मेस था जहाँ पर डॉक्टर्स, उस वक्त लंच का समय था और वो लंच कर रहे थे। 1:40 के आसपास यहाँ पर बड़ा धमाका था। अब सोचिए, 1.25 लाख लीटर फ्यूल अगर वो यहाँ पर ब्लास्ट करेगा, विस्फोट करेगा। और जैसा कि कहा भी गया कि इतनी ज्यादा गर्मी, इतना ज्यादा तापमान था कि किसी को बचाया नहीं जा सका। कारण क्या है, ये ब्लैक बॉक्स बताएगा कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ। ब्रजेश, बिल्कुल, देखिए ब्लैक बॉक्स बताएगा। ब्लैक बॉक्स मिल भी चुका है। जो खबरें आ रही हैं, ब्लैक बॉक्स में जो 20 सेकंड ज्यादा से ज्यादा वक्त नहीं लगा, जैसे ही टेक ऑफ हुआ, टेक ऑफ होने के बाद ही तो गिर गया ये। तो ब्लैक बॉक्स में तो जो बातचीत हुई होगी, जो मेडे की हम बात कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड हुई होगी। लेकिन जो टेक्निकलिटीज हैं, किस वजह से ये ब्लैक बॉक्स से जो बातचीत है वो तो पता चल जाएगी। लेकिन जो बाकी मुआयना होगा उससे तस्वीर साफ होगी कि किस वजह से ये पूरा हादसा हुआ। और चूंकि उस वक्त जो धुएं का गुब्बार था, यहाँ पर लोग थे, पीछे रेसिडेंशियल इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, इसी वजह से जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। सिर्फ आंकड़े, सिर्फ पैसेंजर्स के नहीं, पैसेंजर्स के आंकड़े तो सबको पता है कि चूंकि 242 पैसेंजर्स इसमें सवार थे, जिसमें से 230 पैसेंजर्स बाकी क्रू मेंबर्स थे। लेकिन ये जो आप इमारत देख रहे हैं, ये है डॉक्टर्स का ये फ्लैट, ये स्टाफ क्वार्टर्स है, वहां पर एक मेस है, बड़ा सा हॉस्टल है। और उस वक्त जो बताया जा रहा है कि लगभग 200 के आसपास या उससे ज्यादा संख्या में उस वक्त यहाँ पर डॉक्टर्स, उनकी फैमिली यहाँ पर रही होगी। और जो सबसे बड़ा नुकसान, जो ब्रजेश आप भी अंदर गए थे, आपने वो रिपोर्ट भी दिखाई, जो प्लेन का पिछला हिस्सा है वो टकराता है हॉस्टल के उस जगह से जहां पर बैठ करके रेसिडेंट डॉक्टर्स उस वक्त खाना खा रहे थे। उनको समझ में नहीं आया क्या हुआ, लेकिन पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। उस इमारत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और जो यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जिस तरीके की स्थिति अंदर उन्होंने देखी है, हो सकता है कि मरने वालों का आंकड़ा ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए। प्रत्युष, आपके पीछे हम देख रहे हैं फिलहाल कि काफी लोग हैं, रेस्क्यू वहां से अभी भी मलबा हटाने का काम चल रहा है, काफी फ्लड लाइट्स वहां पर लगाई गई हैं। अगर आप बता पाए कि कैसे वहां पर ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, क्या चल रहा है वहां पर, कौन कौन सी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट अभी भी वहां पर है, क्योंकि कुछ पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोग वहां पर दिखे थे, कुछ राहत बचाव कार्य के लोग वहां पर दिखे थे, कुछ पुलिस वाले वहां पर दिखाई पड़े थे। यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है, रेस्क्यू टीम है। जिस वक्त यह हादसा हुआ, तुरंत कुछ ही मिनट में वो पूरी टीम यहाँ पर पहुंच गई। और अभी आप देखिएगा, यहाँ पर पुलिस की, यहाँ पर लोकल गुजरात पुलिस की यहाँ पर पूरी टीम है, उसकी डिप्लॉयमेंट है। यहाँ पर अंदर अधिकारी मौजूद है। और अब मीडिया को उस जगह से बाहर कर दिया गया है। ये बैरिकेड है जहाँ से विनायक आपको दिखाएंगे। विनायक जरा दिखाइएगा। अब इस बैरिकेड के उस तरफ मीडिया वालों को फिलहाल जाने से रोक दिया गया। वो कह रहे हैं कि चूंकि अभी अंदर और भी काम कर रहा है। जैसा ब्रजेश आपने बताया कि जब आप यहाँ पर आए कि 10 बजे के आसपास एक डेड बॉडी और यहाँ से निकली थी। अब हो सकता है कि शायद वो पैसेंजर्स ना हो इस हॉस्टल में, या फिर जो स्टाफ जो क्वार्टर है वहाँ पर
किसी की बॉडी हो सकता है। बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। और जहां तक रेस्क्यू टीम की हम बात कर रहे थे, तो यहाँ पे एसडीआरएफ है, एनडीआरएफ है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है। जो आप क्रेन्स पीछे अगर मैं दिखाऊं आपको, तो जो क्रेन्स लगाई गई है वो बड़े बड़े मलबे के जो टुकड़े हैं उनको हटाने के लिए लगाई गई है। जेसीबी मशीन लगाई गई हैं उन मलबे के टुकड़ों को हटाने के लिए लगाई गई है, ताकि जल्द से जल्द इस मलबे के टुकड़े को साफ किया जाए। इस बीच जो निरीक्षण है, जो इंस्पेक्शन है, वो भी चल रहा है। ये बीच का रास्ता खोला गया है। अब यहाँ से गाड़ियां निकल रही हैं। आपको नजर आ रहा होगा, ठीक अंदर आपको नजर आ रहा होगा, जहाँ पर एक जेसीबी मशीन है, एक उस तरफ भी जेसीबी मशीन है और इधर भी लगातार 4 जेसीबी मशीन इस वक्त हम देख पा रहे हैं। अब यहाँ से जो मलबे को है, कुछ हद तक मलबे को निकाल लिया गया है, लेकिन कुछ मलबा अभी भी बाकी है और हो सकता है कि इस मलबे को साफ करने में ब्रजेश कल तक का वक्त लग जाए। बिल्कुल लंबा वक्त लग सकता है, क्योंकि जो लगेज है, सामान है लोगों के, वो भी यहाँ पे इस घरों में है, क्योंकि फ्लैट्स हैं, डॉक्टर्स यहाँ पे रहते थे, तो पूरी की पूरी रिहाइश थी। तो कोशिश यही है कि जो मलबे का, विमान का जो पूरा मलबा है, जो पूरा कैंपस है, उस पूरे कैंपस को उसने अपनी जद में लिया और बहुत बड़ा एरिया है, उसको हटाने में वक्त लग सकता है। इसलिए लेकिन यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है ब्रजेश, चूंकि आप वहां पर गए थे, जिस हॉस्टल को नुकसान पहुंचा है, इमारत पूरी तरीके से तबाह हो चुकी है, लेकिन जो बाकी इमारत है जो इस वक्त रात के समय नजर आ रही है, बिल्कुल काली, यानी कि आग की लपटों ने, आग की गोलों ने इस पूरे इमारत को अपनी चपेट में ले लिया। बिल्कुल धुएं का गुब्बार जो था वो हमने तस्वीरों में देखा, और उसी की वजह से सबसे पहले जो मेस की जो बिल्डिंग थी उसको वो निशाने पे आई, वहां से तोड़ते हुए मलबा जो पूरा आगे बढ़ा। और ये जो सामने बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे अपने पीछे, ये हॉस्टल्स है और ये आगे की तरफ है। अतुल्यम नाम की 4 बिल्डिंग है यहाँ पे, अतुल्यम 1, अतुल्यम 2, अतुल्यम 3, अतुल्यम 4। इन 4 बिल्डिंगों में भी नुकसान हुआ है। जो गाड़ियां वहाँ पे थी वो भी जल के पूरी तरीके से राख हो चुकी हैं। बालकनियों में हमने लोगों के कपड़े देखे, कपड़े टंगे हुए थे, जो बताते हैं बच्चों के कपड़े थे, बुजुर्गों के कपड़े थे, महिलाओं के कपड़े थे, जो बताते हैं कि वहाँ पे लोग रहते थे। और उसी चीज को हटाना यहाँ पे प्राथमिकता, और इसी की वजह से ये जो गाड़ियां आप देख रहे हैं, क्रेन्स यहाँ पे जो लगाई गई है, वो इसलिए लगाई गई है कि मलबा पूरी तरीके से साफ कर दिया जाए। और साफ करने के बाद वैल्यूएशन, कैलकुलेशन होगा कि नुकसान कितना हुआ है। और इसी की वजह से आप सड़कों पे भी यहाँ देखेंगे तो हर तरफ आपको इसी तरीके से मलबे दिखाई देंगे।